हिंद साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। अपन जो है वो क्लास संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे और अपना टॉपिक जो शुरू हो रखा था उस टॉपिक का जो नाम था वो था संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय में अपन लोगों ने पढ़ा था सगुण विचारधारा। और सगुण जो विचारधारा है, सगुण विचारों के अंदर हमने शुरू किया था वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय की विचारधाराएं थी जिसमें नाम था रामानंदी। वैष्णव संप्रदाय की कुछ एक विचारधाराएं हैं, इसमें से एक का नाम था रामानंदी, दूसरी का नाम था निम्बारक, एक का नाम था वल्लभ। एक का नाम था गोड़िये और एक का नाम था निष्कलंक। ये थे। इसमें से हमने देखो शुरू किया था पाठ, तब हमने जो है वो शुरुआत कर ली थी। रामानंदी हमने पढ़ लिया था, निम्बारक हमने पढ़ लिया था। आज अपन जो है वल्लभ संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई वल्लभ संप्रदाय में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से वल्लभ संप्रदाय की यहाँ अपने जो है वो नींव रखी गई है और कैसे करके कुछ हुआ है, वो सारे अपना जो है बात करेंगे। देखिएगा, देखिएगा वल्लभ संप्रदाय की अपन बात करते हैं, सुनिएगा। देखो देखो वल्लभ संप्रदाय है, वैसे तो वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। शुरुआत करने वाले थे वल्लभाचार्य, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है वल्लभ संप्रदाय को, जिसको कहते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय किसको कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय का ही नाम है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य वल्लभाचार्य, जो यूपी के रहने वाले हैं। देखो वल्लभाचार्य जो है हुआ क्या था, औरंगजेब के टाइम पर भारत के अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया था। तब ये जो वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो मूर्ति थी, उस मूर्ति को भी तोड़ा गया था। तो कुछ लोग थे, जैसे गोवर्धन पर्वत था अपना, वहाँ पे वहाँ के कुछ लोग थे, वो मूर्तियाँ ले आते हैं और छुपाते 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 कभी कहाँ लेके जाते हैं। अंततः वो राजस्थान भी आ जाते हैं। तो फिर वो संप्रदाय राजस्थान में आया, तो फिर उसकी श्रृंखला राजस्थान में भी शुरू होगी। देखो हुआ कैसे, वो आप सुनिएगा। देखो वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव श्रीनाथ जी हैं। तो वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से जतीपुरा गांव से प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के वृंदावन आ जाते हैं और वहां श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाकर उसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित करवा देते हैं। इसी कारण इस संप्रदाय को जो है, यह संप्रदाय के आराध्य देव वो क्या है, अपने पास श्रीनाथ जी इनके आराध्य देव कहे जाते हैं। देखो क्या लिखा गया है कि हमने देखो क्या क्या कई बात दोबारा सुनेगा। वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, वल्लभाचार्य जी हैं, इनको श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो गोवर्धन पर्वत पर एक गांव था, उस गांव का नाम था जतीपुरा। वो जतीपुरा गांव से ये मूर्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसको लेकर के वृंदावन आ जाते हैं और फिर वहीं पर ये इस मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, इसकी आराधना करने लग जाते हैं। और इसी कारण इसका नाम जो वो क्या पड़ जाता है, श्रीनाथ संप्रदाय भी वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य जी थे, तो वल्लभाचार्य जी के कारण इसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ गया था। और वास्तव में वल्लभ संप्रदाय में मूर्ति किसकी है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? श्रीनाथ जी की इसमें मूर्ति रखी गई। अब देखो होता क्या, पूरी कहानी सुनिएगा आप आगे जाके देखिएगा। देखो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए, तो पिठलनाथ जी, देखो कौन है, पिठलनाथ जी का पुत्र था जिसका नाम था गोस्वामी दामोदर जी, और उनका चाचा था जिसका नाम था गोपीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर के एक विक्रम संवत 1726 के अंदर आश्विन पूर्णिमा शुक्रवार को वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और सबसे पहले वो कोटा से फिर पुष्कर जाते हैं और फिर किशनगढ़ जाते हैं। उसके बाद में जोधपुर राज्य का बाबल और फिर बिशलपुर स्थानों पर होते हुए चौपासनी पहुँच जाते हैं। वहाँ 4-5 माह तक ये रहते हैं। यानी कहने का मतलब है, औरंगजेब जब मूर्तियाँ तोड़ने का काम करता है, तब विठलनाथ जी का का नाम था दामोदर दास जी, और उनका चाचा जी था जिसका नाम था गोपीनाथ जी। ये इन मूर्तियों को लेकर के आ जाते हैं और जगह जगह छुपाते रहते हैं। और
क्योंकि औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहा था, जगह जगह छुपाते हैं, छुपाने के क्रम में ये मूर्तियां अपने राजस्थान पहुंच जाती हैं। कभी किशनगढ़ आते हैं, कभी अजमेर आते हैं, इस क्षेत्र के अंदर इन मूर्तियों को छुपाए हुए रखते हैं, 4-5 महीने यहाँ रखते हैं। बाद में देखो दामोदर जी का चाचा था गोपीनाथ जी ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह से चर्चा करी, तो राज सिंह जी ने कहा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले आओ। वो अंग्रेज विरोधी था ही राज सिंह अंग्रेज विरोधी आदमी था। तो उन्होंने कहा कि भाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मेवाड़ लाएगी, फिर इसको मेवाड़ ले। 2 वर्ष 4 माह 7 दिन के बाद में 1728 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को सिहाड़ गांव में पाटोत्सव किया गया, यानी मूर्ति स्थापित की गई सिहाड़ में। इसी सिहाड़ को आजकल हम राजसमंद भी कहते हैं, इसलिए राजसमंद जो नाथ द्वारा अपना, तो नाथ द्वारा भी कहते हैं। उसी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वही श्रीनाथ जी की मूर्ति जो लेकर के आए हैं कौन, श्रीनाथ जी के भक्त हैं जो जिनका नाम है गोपीनाथ जी लेकर आए। वही बात चले देखो। फरवरी 1472 ईस्वी के अंदर महाराणा राज सिंह की अनुमति के बाद सिहाड़ गांव में, वर्तमान नाम इसका नाथ द्वारा में स्थापित कर दी जाती है और वहां मंदिर बना दिया जाता है। और इसका जो मूल मंत्र वो है कृष्ण शरणम गमः है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई इस प्रकार से इसकी स्थापना जो यहाँ हो जाती है। और ये लोग यहाँ जाते हैं, इतना ही नहीं, ये लोग जो है इनकी मंदिर को पहले, ये लोग जो है इनकी मूर्तियों को पहले हवेली में रखते हैं, इसलिए आज भी यहाँ मंदिरों में गाए जाने वाले गीत को हवेली गीत ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली गीत ही कहते हैं। यहाँ कदली की झांकी, केले की झांकी बड़ी फेमस होती है। और इस स्वामी जी को, जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति, ये 7 भुजाओं का स्वामी कहलाता है, इसको सप्त भुजाओं का स्वामी भी इसको कहा गया है। तो वही है जहाँ का अन्नकूट बड़ा फेमस है, वो ही जगह है अपनी नाथ द्वार। देखिएगा, विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे और इस विठलनाथ जी के 7 बेटे अलग अलग जगह जाकर के पूजा करते हैं। तो फिर इस वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में 7 पीठ हो जाती हैं अलग अलग जगह पर जाकर के। देखो, विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे जिनके पूजन के लिए श्रीनाथ जी को अलग अलग मूर्तियां बनवाकर अलग अलग 7 मंदिर बनवाए, जिनमें श्रीनाथ जी की 7 स्वरूप भी कहते हैं इनको। देखो, एक तो इनकी मूर्ति जो मथुरेश में है, जिसको मथुराधीश का मंदिर भी कहते हैं, जो कि कोटा में है। एक इनका मंदिर द्वारकाधीश का मंदिर जो कि कांकरोली राजसमंद में है। एक इनका मंदिर गोकुलचंद जी का मंदिर भी है जो गोकुल उत्तर प्रदेश में है। एक मंदिर गोकुलचंद जी मंदिर और है जो कि कामाया डिग के पास है, भरतपुर वाली डिग है। एक मदन मोहन का मंदिर है जो कि डिग के अंदर है। आजकल नया जिला बन गया डिग, पहले मदन मोहन मंदिर करौली में था, आजकल डिग नया जिला बना है तो डिग में है। एक बालकृष्ण जी का मंदिर जो सूरत गुजरात में। तो देखो, राजस्थान में कितने मंदिर हो गए? मथुरेश जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, और फिर अपने पास गोकुलचंद जी का मंदिर है, मदन मोहन का मंदिर। ये इतने सारे मंदिर, 1 2 3 4 5 पीठ तो अपने कहाँ रहेगी? राजस्थान में रह गए। किसकी? इसी वल्लभ संप्रदाय की। विठलनाथ जी की 7 बेटे थे, 7 जगह जाते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के, तो वो श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप हो जाते हैं। और ये 7 स्वरूप जब श्रीनाथ जी के हो जाते हैं तो 7 जगह इनकी अलग अलग पूजा की जाती है। पहली पूजा मथुरेश, मथुराधीश का मंदिर कोटा में, वल्लभ संप्रदाय की पहली पीठ मानी गई इसको। वैसे वल्लभ संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है ना, वो नाथ द्वारा में, राजसमंद में। लेकिन प्रथम पीठ पूछे, देखो फर्क है। अगर प्रधान पीठ पूछे आपको वल्लभ संप्रदाय की, कह दे कि प्रधान पीठ बताओ, तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो तो है नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा कहाँ मिलेगा आपको? राजसमंद में। प्रथम पीठ पूछी जाए तब बताएंगे मथुराधीश का मंदिर कोटा में है। इस प्रतिमा को पहले 1617 में बूंदी लाया गया था, वहां से 1744 में दुर्जन साल के समय कोटा लाया गया था। और दूसरा श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, ये प्रधान पीठ है, ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो इसको प्रधान पीठ भी कह सकते हो। फिर द्वारकाधीश का मंदिर है जो कांकरोली में है। ये मूर्ति पहले अशोटिया ग्राम में हुआ करती थी। और एक गोकुल जी का मंदिर गोकुल यूपी में है। गोकुल चंद्र जी और हमारे पास जिनका कामवन में है। 2 हैं, सेम आप बस समझ रहे हैं कि गुरुजी ने 2 बार लिख दिया, दोनों अलग अलग है भाई, गलती ना के बराबर होगी, है नहीं, ये मान के चलो। तो गोकुल चंद जी का मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा गोकुल जी मंदिर है जो कामवन डिग में है। और एक मंदिर मदन मोहन का मंदिर जो कि कामवन डिग में है आजकल। और बालकृष्ण जी का मंदिर जो सूरत गुजरात में। तो इस प्रकार से ये 7 जगहों के अंदर फैल जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के। आगे चर्चा करते हैं, देखिएगा। अगला देखो, पहला आता है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे ना वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के बारे में, वल्लभाचार्य जी के बारे में क्या अपने पास जानकारी है। तो थोड़ी सी जानकारी वो भी अपन लेंगे कि भाई ये है कैसे। देखिएगा, अच्छा था क्या, देखो वल्लभाचार्य ने क्या किया था, एक 8 कवियों की एक मंडली बनाई थी। उस मंडली का नाम रखा गया था अष्टछाप मंडली। और इस मंडली का एक अधिवेशन अपने पुष्कर में भी हुआ था। पुष्कर में भी अष्टछाप मंडली के कुछ लोग आए थे, यहाँ एक अधिवेशन भी हुआ था इसका, उत्तर भारत में मुख्य अधिवेशन भी था। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना करते हैं। और अष्टछाप कवि मंडली की जो स्थापना करने वाले हैं
उनमें से एक थे अपने कौन, वल्लभाचार्य जी। उनमें से एक अपने कौन थे, वल्लभाचार्य जी। और देखो अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने करी है। वल्लभाचार्य का पुत्र था, तो इस वल्लभाचार्य का बेटा था जिसका नाम था विठलनाथ। ये विठलनाथ क्या करते हैं, अष्टछाप मंडली बनवा देते हैं। देखो इसमें 8 कवि थे और वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का समय भी किसका, अष्टछाप कवि मंडली का, क्योंकि अलग अलग जाति थी। इस कवि मंडली में सूरदास जी थे, परमानंद दास जी थे, कृष्णदास थे, कुंभन दास थे और चालों वल्लभाचार्यों के शिष्य थे, यानी ये अपनी इस मंडली में थे। और भी देखो नंददास है, चतुर्भुज दास है, गोविंद दास है, चित स्वामी है, ये चारों ही विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो कहने का मतलब है, मतलब 3-4 शिष्य तो चुकी, तो वल्लभाचार्य से संबंधित हो गए भाई। 4 शिष्य तो किसके हैं, वल्लभाचार्य के। देखो आप तो यूं समझ लो इसको मोटा मोटा, एक अष्टछाप कवि मंडली बनाई गई थी और अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी किसने, विठलनाथ ने बनाई थी। और विठलनाथ कौन था, तो विठलनाथ वल्लभाचार्य का पुत्र था। तो इसमें तो 8 लोग थे, 8 तो अनुयायी थे, 8 में से 4 अनुयायी थे विठलनाथ के और 4 अनुयायी थे जो किसके थे, वल्लभाचार्य के थे। तो वल्लभाचार्य के जो अनुयायी हैं वो तो कौन कौन है, देखो सूरदास जी नंबर 1, परमानंद दास 2, कृष्णदास 3 और कुंभन दास 4 हो गए। और विठलनाथ जी के शिष्य कौन, देखो ये तो वल्लभाचार्य के, और विठलनाथ के कौन है, नंददास 1, चतुर्भुज दास 2 और गोविंद दास 3 और चित स्वामी 4। तो ये 4 किसके हैं, ये विठलनाथ के हैं। तो माफ कीजिएगा, पहले हो सकता है थोड़ा सा फ्लो में गलत बोला गया हो, लेकिन ये वल्लभाचार्य का बेटा है जिसका नाम है विठलनाथ, और विठलनाथ बनाता अष्टछाप कवि मंडली। आगे बढ़ते हैं। देखो राजस्थान में अष्टछाप कवियों की प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा विठलनाथ जी को गुसाई की पट्टी मिली थी, तब से उनकी संतान गुसाई कहलाई थी। तो ये विठलनाथ की संतान है जिसको अपन गुसाई भी बोलते हैं, इसको याद करो तो ठीक है, नहीं छोड़ भी सकते हो। किशनगढ़ का शासक था सावंत सिंह नागरेदास, जो बनी ठनी वाला है। इसी संप्रदाय के परम भक्त थे जो राज कार्य को त्याग करके फिर लास्ट में कहां चले जाते हैं, वृंदावन में चले जाते हैं। देखो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम पढ़ रहे हैं वल्लभ संप्रदाय। देखो संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ। और वल्लभ संप्रदाय को फेमस करने का जो श्रेय वो जाता है अष्टछाप कवि मंडली को, अष्टछाप कवि मंडली। और ये जो मंडली बनाई थी, ये बनाई थी विठलनाथ ने, विठलनाथ। और विठलनाथ बेटा था, यानी किसका बेटा था, तो किसका बेटा था, वल्लभाचार्य का था। ये वल्लभाचार्य का पुत्र है, कौन, विठलनाथ। और 8 में से 4 तो अनुयायी हैं किसके, विठलनाथ के, और 4 शिष्य हैं किसके, वल्लभाचार्य के। अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो था अपने पास। अब देखो नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजसमंद के अंदर, और इसका जो मंदिर का निर्माण वो महाराजा राज सिंह ने करवाया था, 1671-72 के अंदर करवाया था। और श्रीनाथ जी को अपन 7 भुजा का स्वामी भी कहते हैं। यहाँ श्रीनाथ जी की काले रंग की मार्बल की प्रतिमा है और उसकी ठोडी के ऊपर हीरा भी लगा हुआ है। नाथ संप्रदाय का अन्नकूट महोत्सव बड़ा फेमस है। अन्नकूट आता है हमारे गोवर्धन के दिन, कहने का मतलब दीपावली के अगले दिन है, कहने का मतलब है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम, कार्तिक अमावस्या को दिवाली है ना, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को आता है कि आपका गोवर्धन। यहाँ भीलों द्वारा चावलों की लूट की जाती है, बहुत सारे चावल लगाए जाते हैं, फिर एक छोटा दरवाजा छोड़ दिया जाता है, उसमें से जाते हैं और वो चावल लूट लूट के लाते हैं। इस प्रकार से अन्नकूट महोत्सव में 125 मन पक्के चावलों का पिंड बनाया जाता है जो कूट कहलाता है। देखो ऐसे, ये मान लो मैन मंदिर है, ये इसका गेट है इस तरीके से। अब यहाँ कितना है, 125 मन चावल है, उसका पिंड बना दिया। अभी गेट छोटा है, अब इसमें से लोग घुसेंगे, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, इस प्रकार से वो लूट लूट के लाएंगे। तो बोलते हैं चावलों की है, जिसमें भीलों द्वारा इसको लूटा जाता है। और यहाँ देखो पिछवाइयाँ कला बड़ी फेमस है, इसी नाथ द्वारा की बहुत बार पूछा भी गया है कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद के। पिछवाई का संबंध है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण पर बना एक कपड़ा है, जो कि मंदिर के अंदर मूर्ति की पीछे की दीवार पर होता है, जो उनका चरित्र चित्रण करता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसे हम पिछवाई कहते हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर है, ये बड़ा चला है। तो ये अपना था कौन सा संप्रदाय, जिसका नाम था वल्लभ संप्रदाय। आप तो इतना याद करेंगे कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ यहाँ 8 कवि मंडली थी, और किस प्रकार से वो जतीपुरा गांव के अंदर मूर्ति लाई जाती है, और फिर राज सिंह की मदद से जो है वो मूर्ति की स्थापना की जाती है। सिहाड़ गांव में स्थापना की जाती है, और सिहाड़ गांव को ये वर्तमान में क्या कहते हैं, अपन नाथ द्वारा कहते हैं। अब देखो अगला इसी का एक मत है वैष्णव संप्रदाय का, जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो गया अपना, अब की बार गौड़ीय संप्रदाय। तो देखो गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं, अब सुनिएगा, अब देखिएगा गौड़ीय संप्रदाय कैसा है। देखो गौड़ीय ये संप्रदाय की शुरुआत मध्वाचार्य ने करी थी,
और इन्हें पूर्ण योग्य भाष्य की रचना करी थी। तो देखो पूछेगा गौड़ संप्रदाय को शुरू किसने किया है, तो गौड़ संप्रदाय को शुरू करने वाला जिसका नाम है माधवाचार्य, और माधवाचार्य ने शुरू किया गौड़ संप्रदाय। और इस गौड़ संप्रदाय के जो माधवाचार्य इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो नाम क्या, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है माधवाचार्य। माधवाचार्य का शिष्य जिसका नाम है गौड़ स्वामी, गौड़ स्वामी ने इस दर्शन का सर्वाधिक प्रचार किया है, इसलिए इस संप्रदाय को फिर गौड़ संप्रदाय कह दिया गया है और ब्रज प्रदेश में गौड़ संप्रदाय इसको कहा गया है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिसको कहते हैं, और चैतन्य ने बंगाल में कृष्ण भक्ति को एक आंदोलन का रूप दिया था जिसको बाद में एक संप्रदाय का रूप ले लिया था। बंगाल में चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, इसी को बंगाल में क्या कहते हैं, चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है, जो कि आपका कौन सा संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय। इसका दर्शन देखो क्या है, इसके जो दर्शन है उसको क्या कहा गया है, अचिंतन्य भेदा भेद। तो पूछे आपको अचिंतन्य भेदा भेद क्या है, आधा नय तय अचिंतन्य भेदा भेद किस संप्रदाय का, गौड़ संप्रदाय का है। इस संप्रदाय की शुरुआत बंगाल से हुई, फिर वृंदावन आया और वृंदावन से फिर जयपुर तक ये पहुंच गया है। गौड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन में ही है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने वृंदावन के अंदर में भी गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। और राजस्थान में गौड़ संप्रदाय प्रधान पीठ की बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर है जो कि सिटी पैलेस में बना हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस प्रकार से अपने राजस्थान में क्या फैला हुआ है, गौड़ संप्रदाय है वो अपना फैला हुआ है। आगे देखते हैं, देखो गौड़ संप्रदाय के प्रमुख मंत्र भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का पड़पोता जिसका नाम वज्रनाभ ने अपनी माता से सुने स्वरूप के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था, जो 3 मंदिर बने, जिनमें से एक तो मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, दूसरा गोपीनाथ जी का मंदिर जो कि ब्रह्मपुरी जयपुर में ही है, तीसरा मदन मोहन का मंदिर जो कि करौली के अंदर बना हुआ। इस प्रकार से तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का पड़पोता था जिसका नाम था वज्रनाभ, उसने अपनी माता से कुछ स्वरूप सुना था भगवान श्री कृष्ण का, तो उसके 3 टुकड़े बताए थे। तो उसी कृष्ण के 3 जो विग्रह हुए थे उन विग्रहों के आधार पर 3 जगह इनके मंदिर बने हैं। जिसमें से देखो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है जो कि सिटी पैलेस में चंद्रमहल के पास बना हुआ है, शिखर का मंदिर है। इसका प्रतिमा मुख्य भगवान श्री कृष्ण के मुख के समान है, तो इसका प्रतिमा का मुख है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख के समान बना दी गई। एक है गोपीनाथ जी का मंदिर जो कि ब्रह्मपुरी जयपुर में ही, इस प्रतिमा का वक्ष कृष्ण के वक्ष के समान छाती बना दी भगवान श्री कृष्ण जैसी, तो उसका नाम पड़ गया गोपीनाथ जी का। मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में, इसके चरण है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण जैसे हैं। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। और भी देखो जानकारी अपन और लेवे तो आप देखते जाइएगा, आपको इनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। आगे देखो, अब देखो राजस्थान के अंदर इन्हीं संप्रदाय जो चले हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा अपन और करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, देखो ये जो हमने संप्रदाय पढ़े हैं वो देखो कैसे कैसे दर्शन हो। देखो रामानुजाचार्य ने जो रामानंदी संप्रदाय चलाया उसका दर्शन तो कहलाता नाम है वशिष्ठ अद्वैत। देखो आप यूँ समझे इस चीज को, देखो हमने पहले वैष्णव संप्रदाय चलाया है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है। वैष्णव में हमने पहला पढ़ा रामानंदी, दूसरा पढ़ा हमने निम्बारक, तीसरा हमने पढ़ा गौड़ीय, और चौथा हमने वल्लभ, इससे पहले किया था वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ, ये हमने किया था, है ना। और एक और बचा जिसका नाम है निष्कलंकी। देखो निष्कलंकी के बारे में जो है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती अपने को ज़्यादा राजस्थान में, तो ये तो अपन पढ़ेंगे नहीं, ये तो आपको छोड़ दो। बाकी अपन बात करें तो रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक, गौड़ीय, चारों हमने पढ़ लिए हैं। अब इनके दर्शनों को क्या कहते हैं उसके बारे में देखो अपन बात करते, देखिएगा। देखो एक तो है जिसका नाम है रामानुजाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य। और देखो रामानुजाचार्य रामानंदी संप्रदाय चलाते, तो इनका जो दर्शन है उस दर्शन को कहते हैं वशिष्ठाद्वैत है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़ा लेती हूँ, नाम है वशिष्ठाद्वैत। ये तो हो गया वशिष्ठाद्वैत। ऐसे देखो निम्बकाचार्य जिन्होंने निम्बारक संप्रदाय चलाया है, निम्बकाचार्य जी, और निम्बकाचार्य ने जो चलाया है हमारे पास उसका नाम है द्वैताद्वैत। ये लो, इसका नाम पड़ गया क्या? द्वैतवाद्वैत। इसी प्रकार वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभ संप्रदाय वाले, इन्होंने जो संप्रदाय दिया है या जो मत चलाया है उस मत का नाम है शुद्ध द्वैताद्वैत। याद करने आपको, शुद्धाद्वैत, तो ये पड़ गया शुद्धाद्वैत। ऐसे रसिक संप्रदाय है कृष्णदास बिहारी वाला,
और रसिक में नाम पड़ा जिसका नाम है संप्रदाय, जिसका नाम ही पड़ा संप्रदाय रेवाशा, ये तो है भी तो वहीं पड़ा, तो इसका नाम पड़ गया संप्रदाय रेवाशा, जो कि सीकर में चला अपना। गौरांग प्रभु का है, देखो गौरांग प्रभु के बारे में अपने बात करती चैतन्य महाप्रभु वाला, गौरांग प्रभु जिसको चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। गौरांग प्रभु का है, उसका नाम है अचिंतन्य भेदा भेद, अचिंतन्य भेदा भेद, इस प्रकार का है। और मत्स्येंद्र नाथ का ग्रंथ था। और मध्वाचार्य का द्वैत, देखो यहां लिख देते हैं मध्वाचार्य का क्या है, द्वैत। और एक मत्स्येंद्र नाथ का जिसका नाम है योगिनी कोल, मत्स्येंद्र नाथ का क्या योगिनी कोल, ये आपको ध्यान रखना। देखो रामानुजाचार्य ने जो मत दिया, जो दर्शन दिया, उस दर्शन का नाम है वशिष्ठाद्वैत। तो पूछता है आपको कि कौन सा कैसे करके है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो रामानुजाचार्य तो क्या करते हैं, विशिष्टाद्वैत देते हैं। रामानुजाचार्य जी ने जो मत दिया है, जो दर्शन दिया है, उस दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैत। निम्बकाचार्य ने दर्शन दिया, उसका नाम है द्वैतवाद्वैत। वल्लभाचार्य का है शुद्ध, तो वल्लभ तो कौन सा शुद्ध वाला, तो शुद्धाद्वैत। रसिक संप्रदाय का जिसका नाम है संप्रदाय रेवासा। गौरांग प्रभु का है अचिंतन्य भेदा भेद। मध्वाचार्य जी का है द्वैत, मध्वाचार्य का सिर्फ और सिर्फ कैसा है, द्वैती है। और मत्स्येंद्र नाथ का है योगिनी कोल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, योगिनी कोल सिद्धांत। ये कुछ एक मत चले हैं जो कि किस संप्रदाय के, वैष्णव विचारधारा के। ये अपने जो है वो निर्गुणी लोग पूरे होते हैं, निर्गुणी संप्रदाय के लोग। हालांकि निर्गुण संप्रदाय में लोक संत और आएंगे, तो लोक संतों की बात अपन अलग करेंगे, जो कि कुछ निर्गुण भी हैं, कुछ सगुण भी माने जाते हैं। जैसे अपन बात करेंगे धन्ना जी हैं, संत पीपा जी हैं, तो वो अलग है। लेकिन अभी यहाँ जो बात करें तो निर्गुणी लोग कंप्लीट है। अब अपन सगुणी लोगों की तरफ जाते हैं। तो आइएगा अब चर्चा करते हैं सगुण विचारधारा। तो देखिएगा राजस्थान में सगुण विचारधारा की थोड़ी अपन बात करेंगे, तो देखिएगा आओ। अब देखो बात करेंगे सगुण विचारधारा की, तो सुनिएगा मेरी बात है। देखो सगुण विचारधारा है, कहाँ गए सगुणी, सगुण, अच्छा सगुणी, तो अच्छा सगुणी निर्गुण विचार, सगुणी हमने पढ़ ली। अब हमारे पास आएगी जिसका नाम है निर्गुण विचारधारा। बस सगुण विचारधारा तो हमने पढ़ ली, जिसमें साक्षात भगवान को साक्षात मान करके फिर उसकी पूजा की जाती है, वही तो सगुणी विचारधारा है। अब अपन निर्गुणी की बात करेंगे, जिसमें भगवान को निराकार, वो निराकार माना गया है, कोई आकार नहीं माना गया। घटघट में राम वाली बात की गई, वो है अपने कौन से, निर्गुण भक्ति धारा। तो देखिएगा निर्गुण भक्ति धारा में पहला संप्रदाय जिसका नाम है जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय है। और जसनाथ जी आप सब जानते हो, कतरियासर बीकानेर वाला संप्रदाय जसनाथी संप्रदाय, जो सिद्ध जाट पुरुषों का संप्रदाय। देखो निर्गुण संप्रदाय का ये सुगान नाथ पुराण के अनुसार 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी और जाम्बो जी की परंपरा की मिलन से हुआ था। जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन होता है, दोनों कब मिलते हैं, 1500 में मिलते हैं। तब है वो कहते हैं कि जसनाथी संप्रदाय है वो शुरू होता है, किसके अनुसार, यशोनाथ पुराण के अनुसार। देखो जसनाथी संप्रदाय जाल वृक्ष मोरपंख को पवित्र मानते हैं। और देखो लाला नाथ जी हैं, चोखा नाथ जी हैं, सवाई दास जी हैं, ये नाथ संप्रदाय के। पूछा भी गया है कि लाला नाथ जी हैं, चोखा नाथ जी हैं और सवाई दास जी हो किस संप्रदाय के, तो जसनाथी संप्रदाय के। संत लाल नाथ जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें जीव समझोत्री, ये वीडियो में आ चुका कि जीव समझोत्री के रचयिता कौन है, तो जीव समझोत्री के रचयिता संत लाल नाथ जी। और लाल नाथ जी किस संप्रदाय के हैं, तो कहेंगे जसनाथी संप्रदाय के। संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया जिसका नाम है जीव समझोत्री। पूछा भी गया है प्यारे साथियों कि जीव समझोत्री ग्रंथ किसका है, तो जीव समझोत्री जो ग्रंथ है वो लालनाथ जी का ग्रंथ है। और किस संप्रदाय का ग्रंथ है, तब कहेंगे भाई जसनाथी संप्रदाय का। और भी देखो आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देते हैं जसनाथी संप्रदाय के अंदर। देखिएगा देखो जसनाथी संप्रदाय के बारे में और बता। देखो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 को होता है, कतरेसर बीकानेर में इनका जन्म होता है। पिता का नाम हमीर जी जानी जाट है और माता का नाम रूपादे है। इन्होंने का गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, इसे दीक्षा लेते हैं और गोरखमाड़िया बीकानेर के अंदर 12 वर्ष तक की कठोर तपस्या करते हैं। जसनाथ जी ने 1504 के अंदर जसनाथी संप्रदाय बनाया था। तो पूछेगा कि जसनाथी संप्रदाय कब बना, तो जसनाथी संप्रदाय 1504 में है वो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना हुई है। और भी देखो आपको जानकारी दे में, तो आप देखते जाइएगा बातों को। देखो
जसनाती सिद्धों की समाधियों को बांडिया कहा जाता है और संप्रदाय में 84 बांडिया प्रसिद्ध है। इनकी समाधि बांडिया कहलाती है। 84 बांडिया इनकी प्रमुख समाधि है। अग्नि नृत्य इनका है ही। और बीकानेर का जो अग्नि नृत्य है ना, आग के देखते अंगारों पर करेंगे सिद्ध जाट पुरुष, वही बीकानेर का नरेश गंगा सिंह था। उस नृत्य को सबसे ज्यादा जो क्या करता है, संरक्षण देने का काम भी करता है जसनाती संप्रदाय में। और भी देखो इसके कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में अपन बात करें। देखोगा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, देखो जसनाथी के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी और जियोजी प्रमुख माने जाते हैं। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव गढ़सी का अभिमान जो चूर करके उसको ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। उन्होंने राव लूणकरण को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। आजकल पूछा जाता है कि किस किस के समकालीन है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई किसके समकालीन था। तो बीकानेर का राव, देखो गंगा सिंह तो विशेष संरक्षण देता है किसको, अग्नि नृत्य को, जबकि यहाँ जसनाथ जी बीकानेर का राजा था जिसका नाम था राव गढ़सी, तो इसके अभिमान को चूर किया था, तो कहने का मतलब इसके समकालीन है। और लूणकरण के भी समकालीन है। जसनाथ जी का लोहा पागल नामक तांत्रिक, एक देखो लोहा पागल नामक तांत्रिक था, उसका भी घमंड चकनाचूर किया था, तो इसके भी समकालीन हो जाएगा। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 को 24 साल की आयु के अंदर क्या करते हैं, जीवित समाधि ले लेते हैं। कौन, अपने जसनाथ जी, जो 24 साल की उम्र में समाधि भी ले लेते हैं। और देखो जसनाथ जी के जो उपदेश हैं, 2 ग्रंथ हैं, इसके आपको ध्यान रखने का नाम सिंबुदड़ा, दूसरे का नाम कोडा है। तो सिंबुदड़ा और कोडा का संबंध किससे है, तो सिंबुदड़ा और कोडा का जो संबंध वो किससे है, जसनाथी संप्रदाय से है। कत्रियासर में ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली रही है। यहाँ वर्ष में 3 बार मेला भरता है। एक तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ मेला भरता है। तो आसोज, माघ और चैत, आसोज, माघ और चैत तीनों में यहाँ मेला भरता है। यहाँ देखो सिद्ध रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को भारत में फैलाया। पूछेगा कि जसनाथी संप्रदाय को भारत में फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो रुस्तम जी को जाता है। जसनाथी संप्रदाय 36 नियमों का पालन करते हैं और काली उनका डोरा भी ये लोग बांधते हैं। 18वीं शताब्दी के सिद्ध रामनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय है इसका क्या किया था, हाँ देखो जसनाथी संप्रदाय के 36 नियमों का, हाँ देखो जसनाथी संप्रदाय तो जसनाथ जी के ही हैं, लेकिन जसनाथी संप्रदाय के जो 36 नियम है, ये 36 नियम जसनाथ जी ने नहीं दिए हैं। ये 36 नियम देने वाला कौन है, सिद्ध रामनाथ जी है। तो 36 नियम देने वाला कौन था, सिद्ध रामनाथ जी था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रेसर बीकानेर में है। इसके अतिरिक्त इसकी 5 पीठें और हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आओ सुनो काम की बात। देखो इंपॉर्टेंट बात है, पूछी गई है, पूछी जाएगी कि जसनाथी संप्रदाय से संबंधित कौन सी पीठ कहाँ है और कौन सी पीठ कहाँ नहीं है, किस तरीके की पीठ है, ये आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो सुनेगा, देखो एक तो पीठ है जसनाथी संप्रदाय, देखो जसनाथी संप्रदाय में एक तो पीठ है जिसका नाम है बमलू, और बमलू पीठ जो बमलू गांव के अंदर पीठ है ये बीकानेर में ही है। और इसको देखो संस्थापक जिसका नाम है हारोजी, तो बमलू हारोजी, ठीक, बम से हार गए, बम से हार गए तो बमलू हारोजी। एक लिखमादेश्वर हासोजी, ये भी बीकानेर की है। देखो लिखमादेश्वर पीठ है किसकी, जसनाथ संप्रदाय की, किसके भाई, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और भी पीठ हैं जो राजस्थान के अंदर 5 जगह चलता रहता है। कत्रेसर बीकानेर में तो मैन पीठ है, इसके अलावा भी 5 और हैं। तो लिखमादेश्वर हासोजी, अगर मैं आपको चुटकुले लिख लिख के दूंगा तो आप हंसोगे, तो लिखमादेश्वर में क्या आएगा, हासो आएगा, हंसी आएगी, तो हासोजी आ जाएगा भाई बीकानेर का। एक पुन राज सर, देखो ये पालो जी, तो पैसे पुन पाड़ो, ये भी बीकानेर में ही है। देखो तो पैसे पुन राज सर जी, पालो जी संस्थापक है, बीकानेर में ही है। माला सर टोडर जी, देखो टोडी का माल बड़ा फेमस है। कहाँ का माल भाई, टोडी का माल बड़ा फेमस है। तो मालासर है वो चलाने वाले कौन है, टोडर जी हैं, ये भी कहाँ की, बीकानेर में ही है। यानी सारी पीठ बीकानेर में, एक नागौर में आती है जिसका नाम है पांचला सीधा। ये पूछी थी वीडियो के अंदर कि पांचला सीधा का संबंध कहाँ से है, तो बोहित जी ने इसको शुरू किया है, बोहित जी ने शुरू करने वाले हैं। देखो बोहितो है वो 5 आंगले को आदमी है, बोहितो है वो 5 ही आंगले को आदमी, मतलब 5 थप्पड़ की दी, 5 थप्पड़ा को आदमी है बोहितो, 5 थप्पड़ा की दी बोहितो मुँह पड़े। तो कहने को मतलब है पांचला सीधा है या पांचला सीध है वो बोहित जी की है, और ये है कहाँ, नागौर में। तो एक ही याद कर लो ढंग से कि पांचला सीध जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और पांचला सीध जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ है, बोहित जी ने शुरू किया है, और वो कहाँ है, नागौर में है। बाकी बमलो गांव में है जो कि हारो जी ने शुरू की थी, बीकानेर में है। लिखमादेश्वर लिख लिख के हंसी आएगी, तो हासो जी हैं वो भी बीकानेर में ही है। पुनरासर पालो जी ने शुरू की है जो कि बीकानेर में है, और मालासर है जो कि टोडर जी ने शुरू किया है वो भी बीकानेर में है, और एक पांचला सीधा है जो बोहित जी ने शुरू की थी, वो कहाँ है, वो पीठ आपकी नागौर में है। कौन से संप्रदाय की, जसनाथी संप्रदाय की ही प्रधान पीठ है ये जो कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा साथियों,
ये अपना जसनाती संप्रदाय जो है वो लगभग पूरा होता है। अब देखो बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की, जिसमें अपने 29 नियम पढ़े थे, उस संप्रदाय की अपन बात करते हैं। देखिएगा, चलो बिश्नोई संप्रदाय को इस वीडियो में करते हैं या फिर बाद में करते हैं, देख लेंगे इसको। चलो 38, चलो बिश्नोई संप्रदाय है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर 1 मिनट में इसको देख लेता हूँ। देखिए बाकी है तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं। चलो बिश्नोई संप्रदाय कर लेते हैं, बाकी का एक वीडियो और बना लेंगे। फिर देखो, बिश्नोई संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय है, और बिश्नोई संप्रदाय को चलाने वाले कौन? जाम्बोजी है। और जाम्बो जाम्यो जन्माष्टमी, सिद्ध याद रखेंगे, जाम्बो जाम्यो जन्माष्टमी, इनका जन्म है वो जन्माष्टमी के दिन हुआ। देखो 1451 में इनका जन्म हुआ, ईस्वी के अंदर हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। पंवार राजपुर में जन्म हुआ इनका। पिता का नाम लोहटजी, माता का नाम हंसा है, और बचपन का नाम धनराज है। ये पूछा जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? तो धनराज था। गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं जाम्बोजी ने समराथल धोरे के अंदर 1485 के अंदर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो पूछेगा बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कहाँ हुआ? तो समराथल धोरे में हुआ, जो कि बीकानेर में पड़ता है। और समराथल यह ऊंचा टीला है जो धोक धोरे के नाम से भी प्रसिद्ध कहा जाता है। तो इसको दूसरा नाम भी इसका क्या है? इसको धोक धोरा भी कहते हैं। जाम्बोजी के अनुयायी है वो जाट जाति के लोग हैं। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार भी मानते हैं। भाई वो पढ़ा इनके बारे में आपने भी। देखिएगा, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांत दिए थे, 20 + 9 पहले दिए, 9 बाद में दिए थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए संप्रदाय बड़ा प्रसिद्ध है। तो पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपने देह का त्याग किया था, और तथा मुकाम तालवा के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। तो मुकाम तालवा ग्राम में इनकी क्या समाधि, जो कि नोखा बीकानेर में है। जबकि इनकी देह त्याग कहाँ हुई? तब लालासर में हुई थी इनकी देह त्याग। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख कृतियां जो पूछी जाते हैं। देखो, एक का तो नाम है जम्ब सागर, जिसको 5वां वेद भी कहा गया है। मुझे जाम्बोजी का ग्रंथ है जिसका नाम है जम्ब सागर, जिसको क्या कहते हैं? 5वां वेद भी कहते हैं। एक का नाम है जम्ब संहिता, एक विष्णोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी जिसको जम्बवाणी भी कहते हैं, गुरुवाणी भी कहते हैं, वेदवाणी भी कहते हैं। 120 वाणियां भी है, जम्ब सागर भी है, और जम्ब सागर शब्दावली भी है कहने का मतलब। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। जम्ब सागर में जाम्बोजी ने 29 नियम दिए। बोलो इसमें जम्ब सागर में क्या किए? जाम्बोजी ने 29 नियम दिए हैं भाई। अतः है, और 120 शब्द भी इसमें संग्रहित किए गए हैं। अतः जम्ब सागरी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। पूछे कि जाम्बोजी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? तो जम्ब सागर प्रमुख ग्रंथ है। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ भी है। हावली पावली, लोहा पागल, वृत्तनाथ, मालदेव, सुरजनदास, बिहालजी आदि जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य थे। पूछता है शिष्य कौन है? तो एक तो हावली पावली, एक लोहा पागल है, वृत्तनाथ है, मालदेव है, सुरजनदास जी हैं, बिहालदास जी हैं। ये जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य हुए हैं। श्री सूरजमल दास जी ने तो जाम्बोजी के जीवन चरित्र लिखा। तो पूछे आपसे कि सूरजनदास जी ने क्या लिखा? तो जाम्बोजी का जीवन चरित्र लिखा। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ का मुकाम ताड़वा बीकानेर में, जहां जाम्बोजी की समाधि है, वहीं संप्रदाय की जो क्या रखी गई है? प्रधान जो पीठ भी रखी गई है। देखो, इस पीठ के अंदर वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं। एक मेला तो फाल्गुन का, दूसरा आश्विन अमावस्या को भरता है। तो देखो 2 मेले हैं, एक तो फाल्गुन अमावस्या को और दूसरा आश्विन अमावस्या को इनको मेला भरता है। जाम्बोजी के 8 धाम है। देखो 8 धामों में कौन कौन शामिल है? एक तो पीपासर जन्मस्थली है, दूसरा मुक्ति धाम जिसको मुकाम तालवा ग्राम जिसको समाधि स्थल कहते हैं, तीसरा जहाँ एक खत्म हुए मरे निर्माण प्राप्त हुआ जिसको नाम लालासर है। भाई कौन सा? लालसर नहीं, लालासर है। और एक अपने पास इनका थान है जिनका नाम है जाम्बा, जो विष्णोई समाज का पुष्कर भी कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं? जाम्बा। तो जाम्बा है विष्णोई समाज का पुष्कर, जो कि जौनपुर में पड़ता है। 4वां। 5वां देखो जांगलू, जांगलू है नोखा बीकानेर के अंदर। और 5वां है अपने पास, चौथा 5वां हो गया ना, चौथा 5वां। छठा हमारे पास है 8 धाम है। देखो 1 2 3, और ये हमारे पास था चौथा, नहीं ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां हो गया भाई। 5वां हो गया, ये छठा है, ये 7वां, और ये फिर आपके पास 8 भाई। 8 है। देखो दोबारा सुन लो। पहला है एक 8 जगह जाम्बोजी के मंदिर बने हुए हैं। 8 जगह इनके मंदिर। देखो पहला तो पीपासर है, तो पीपासर में तो जन्मस्थली है। मुक्ति धाम इनका मुकाम तालवा गांव बीकानेर की नोखा तहसील में है, जिसको अपन समाधि स्थल बताते हैं। 2, तीसरा लालासर जहां निर्वाण प्राप्त हुआ, वो भी बीकानेर में। 3, जाम्बा है जहां विष्णोई संप्रदाय का बड़ा पुष्कर कहा जाता है, जिसको विष्णोइयों का पुष्कर कहते हैं, जो कि जोधपुर में है। चौथा हो गया 5वां जांगलू नोखा बीकानेर में है। और छठा है रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में है।
सातवां हुआ जो लोदीपुर उत्तर प्रदेश में है, और एक हमारे पास आठवां रोड टू नागौर में है। तो 7 तो राजस्थान में, एक राजस्थान से बाहर है जिसका नाम लोदीपुर यूपी के अंदर है, और एक आपके पास रोड टू नागौर में। तो प्यारे साथियों, ये अपने एक संत हैं जिनका नाम है जाम्बोजी, और जाम्बोजी ने जो शुरू किया था उसका नाम था विश्नोई संप्रदाय। तो ये देखो कौन से हो गए अपने, जाम्बोजी की बात यहाँ पूरी होती है, और जाम्बोजी ने चलाया था जिसका नाम था विश्नोई संप्रदाय। तो ये आपका कौन सा संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय। हम जल्दबाजी थोड़ी नहीं करेंगे, हम 2 वीडियो ज़्यादा ही ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अब इस वीडियो को इतना ही करते हैं, अगले संत संप्रदाय अपन अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।